हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे PYQ नंबर 2। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रोग्राम पे। ये है आपका PYQ नंबर 2 जो कि 2022 में ही आया है, 3 मार्क्स का। इसमें कहा जा रहा है कि student.dat की बाइनरी फाइल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कीज़ हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। एक फंक्शन क्रिएट करना है पास काउंट नाम का। क्या करेगा ये? काउंट करेगा और डिस्प्ले करेगा। किस चीज़ को? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33। उन स्टूडेंट्स को काउंट करेगा जिनके मार्क्स 33 या 33 से ग्रेटर हों। और वो कितने स्टूडेंट्स हैं वो नंबर डिस्प्ले करेगा। तो आइए बनाते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले तो इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा। इंपोर्ट पिकल। अगली लाइन डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम है पास काउंट। फंक्शन बना दिया। अब हमें काउंट करना है और डिस्प्ले करना है। तो काउंट करना है तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 कर दें। फाइल को ओपन करें विद ओपन। फाइल का नेम है student.dat। इसके कंटेंट को रीड करना है, मीन्स हम ओपन करेंगे RB मोड में एज फाइल। इसे ओपन कर लिया। अब एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने का तरीका पहले ही बताया आपको। वाइल ट्रू लिखेंगे एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए। फिर ट्राई ब्लॉक। ट्राई के बाद रिकॉर्ड नाम का कोई वेरिएबल ले लें। इसमें हम एक एक रिकॉर्ड को लोड करेंगे। पिकल डॉट लोड और यहाँ लिखेंगे फाइल। इतना तो सेम पहले प्रोग्राम जैसा ही है। student.dat फाइल को ओपन कर लिया। वाइल लूप लगा दिया। ट्राई ब्लॉक कि अगर इसमें एरर आएगी। अब हमें चेक करना है और काउंट करना है। तो चेक किसको करना है? इसके मार्क्स कितने हैं। तो मार्क्स सेव किस में है? डिक्शनरी में। और डिक्शनरी किस में सेव है? रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में। तो पहले लिखा रिकॉर्ड, ये है डिक्शनरी का नाम जिसमें एक एक रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू एक्सेस करनी होगी। तो की हमारी है मार्क्स। किसी भी डिक्शनरी की किसी की वैल्यू एक्सेस करना हो तो हम ये तरीका यूज़ करते हैं। पहले डिक्शनरी का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे क्योंकि कीज़ स्ट्रिंग होती हैं या मोस्टली टाइम स्ट्रिंग ही होंगी। तो सिंगल कोड या डबल कोड्स में हम लिखेंगे कीज़ को। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी मार्क्स की। अब वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? या तो ग्रेटर हो या वो इक्वल हो किसके? 33 के। मीन्स एक एक रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में सेव होगा। जो सेव होगा वो डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी वेरिएबल का नाम, मार्क्स की का नाम, यहाँ से उसके मार्क्स निकल के आएंगे। अगर वो मार्क्स 33 या 33 के इक्वल या 33 से ग्रेटर है तो हमें काउंट कर लेना है। तो काउंट प्लस इक्वल 1 ये चलता रहेगा काउंटिंग। जब ये टर्मिनेट होगा, मीन्स जब फाइल एंड होगी तो एरर आएगी। एरर को हैंडल करना होगा। तो एरर आई EOF टाइप। और जब भी एरर आएगी तब हमें उस प्रोग्राम को, मीन्स इस वाइल लूप को ब्रेक कर देना होगा। देखिए वाइल लूप लगाया, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। एक एक रिकॉर्ड लोड होगा पिकल डॉट लोड फाइल से। उस रिकॉर्ड में जो सेव है उसके मार्क्स अगर 33 के इक्वल या उससे ग्रेटर हुए तो काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। एक एक रिकॉर्ड एक्सेस होता रहेगा, उसके मार्क्स भी एक्सेस होते रहेंगे। जब सारे रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएंगे तो एंड ऑफ फाइल एरर आएगी जिससे एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल होगा और ब्रेक स्टेटमेंट पे आएंगे। वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमें प्रिंट करना है कि कितने स्टूडेंट
पास हुए, 33 या 33 से ऊपर हो मतलब पास हुए। तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ लिख दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने पास हुए सेव किस में, काउंट नाम के वेरिएबल में, तो काउंट की वैल्यू। अब हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन था पास काउंट नाम का। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन था इस फाइल को ओपन करना है, इस फाइल में जो डेटा होगा रोल नंबर नेम मार्क्स का होगा, तो कितने स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ग्रेटर या उसके इक्वल हैं काउंट करना था। तो हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, पास काउंट नाम का फंक्शन बना लिया। काउंट की क्योंकि काउंट करना है तो काउंट वेरिएबल या जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दी। फाइल को ओपन करने का तरीका वही है, student.dat RB मोड रीड मोड में ओपन करने के लिए। जब भी हमें एक एक करके रिकॉर्ड को एक्सेस करना होता है तो यही तरीका आपको बताया है। वाइल ट्रू लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, फिर एक एक रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर रहे होंगे। pickle.load फाइल एक एक रिकॉर्ड एक्सेस होगा, रिकॉर्ड वेरिएबल में सेव होगा। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या है, डिक्शनरी की जो की है उसकी वैल्यू अगर 33 से ग्रेटर या इक्वल तो काउंट को इंक्रीज़ कर दें। जब सारे रिकॉर्ड एक्सेस हो चुके होंगे तो एरर आएगी, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल होगा जो एरर को मैनेज करेगा, मींस ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब लूप को टर्मिनेट कर देगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद इससे बाहर आ जाएंगे वाइल लूप से, फिर ओपन फंक्शन से भी बाहर। फिर प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड, ये डबल कोट्स में है तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मीन्स आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब भी हम रीड करते हैं फाइल्स को कई सारे प्रोग्राम्स में इतना ब्लॉक आपका कॉमन ही मिलेगा। बस चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा इफ़ की कंडीशंस में, मींस इन दो लाइन में चेंजेस होंगे। रीड करने का तरीका वैसा ही रहेगा, फंक्शन का नाम देना होगा, काउंट करना है तो कोई वेरिएबल लेना होगा। फाइल को रीड करने का या ओपन करने का तरीका वही है। वाइल ट्रू लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, सिर्फ इफ़ वाली जो कंडीशन होगी उसी में चेंजेस करने होंगे। बाकी कई सारे प्रोग्राम एक जैसे आपको दिखेंगे। इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। रन किया, देखिए आ गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु पास्ड 3 स्टूडेंट पास हुए। हमने student.dat फाइल पहले से बना के रख ली थी, इसलिए प्रोग्राम रन हो गया। अगर फ़ाइल नहीं बनी होगी तो ये आपको ये फ़ाइल बनानी पड़ेगी तभी रन होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना ही होगा, फाइल बनी हो उससे मतलब नहीं है, आप कंसीडर कर लेते हैं कि बनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मीन्स अगले PYQ के साथ। 2 PYQs करा चुके हैं, अब अगला होगा 3rd PYQ।